ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? कब किसी ग्रह की दशा और अंतर्दशा में उस पर पड़ने वाले मित्रता और शत्रुता के प्रभाव को कैसे जानेंगे? इसी के ऊपर आज के अंक में हम चर्चा करते हैं। ग्रहों की इस मित्रता को समझने के लिए हमको 2 प्रकार के चार्ट्स को या मित्रता की उस टेबल को समझना होगा। एक होती है नैसर्गिक मित्रता और एक होती है तात्कालिक मित्रता। जो नैसर्गिक मित्रता होती है या जो नेचुरल फ्रेंडशिप है प्लैनेट्स की, वो नैसर्गिक मित्रता का एक चार्ट फिक्स है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक प्लैनेट किसका मित्र है, किसके साथ में शत्रुता है और किसके साथ में समव्यवहार रखता है। लेकिन तात्कालिक मित्रता को निकालने के लिए हमें जन्म पत्रिका पर अलग अलग जन्म पत्रिकाओं को अलग अलग रूप से विश्लेषित करना होता है, तब हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह तात्कालिक रूप से किसी भी प्लैनेट के साथ में मित्रता रखता है, शत्रुता रखता है। और उन दोनों को मिला करके ही हम फिर अति मित्र और अति शत्रु को पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई दशा या महादशा हम देख रहे हैं, अगर वो दो मित्रों के बीच में चल रही है, या तो वो प्लैनेट्स आपस में मित्र हैं या वो प्लैनेट्स आपस में अति मित्र हैं, तो उनके अंदर जो मिलने वाले प्रभाव होंगे वो कंपैरेटिवली दूसरी दशाओं से ज़्यादा अच्छे होंगे। हालांकि इसके साथ में गोचर को भी देखना होगा, उन प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखना होगा, लेकिन सबसे पहले ये भी देखा जाना चाहिए कि कोई भी दशा या महादशा में आने वाले जो प्लैनेट्स हैं, उनका आपस में कैसा नेचर है। क्या वो मित्र हैं, क्या वो शत्रु हैं, क्या वो अति मित्र हैं, क्या वो अति शत्रु हैं, या वो सम एक दूसरे के साथ में व्यवहार रख रहे हैं। इसी आधार पर कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले हमें जरूर देख लेना चाहिए या हमें ये पता भी कर लेना चाहिए। यदि हम अपनी भी जन्म पत्रिका का अवलोकन कर रहे हैं तो आप इसको देखने पर ये पाएंगे कि जब कभी भी मित्र प्लैनेट्स की दशाएं महादशाएं चल रही होगी या अंतरदशा में चल रहे होंगे, तो उसमें मिलने वाले रिजल्ट्स कंपेरेटिवली अच्छे होंगे। इसी प्रकार से अगर शत्रु प्लैनेट्स की दशाएं महादशाएं चल रही होगी, तो उसके अंदर जो मिलने वाले जो इफेक्ट होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े से वीक होंगे। हालांकि इसमें गोचर और उन प्लैनेट्स की पोजीशन उस जन्म पत्रिका में देखी जाना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम उस नैसर्गिक मित्रता की उस टेबल को या चार्ट को जो नेचुरल फ्रेंडशिप बताती है प्लैनेट्स की, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेचुरल फ्रेंडशिप फिक्स रहती है, ये जो नैसर्गिक मित्रता है ये फिक्स है। इसी को आपको याद कर लेना चाहिए, और उसके बाद में जब हम इसको तात्कालिक मित्रता के साथ में जोड़ेंगे तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट किसी दूसरे के साथ में अति मित्र है या अति शत्रु है या केवल शत्रु है या केवल मित्र है। तो ये हम उसके बाद ही उसको पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस नैसर्गिक मित्रता की इस टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सूर्य, ये किस किस के मित्र या फ्रेंड है? तो ये चंद्रमा, मंगल और गुरु के फ्रेंड है। ये किसके साथ में न्यूट्रल या सम है? तो ये बुध के साथ में सम है। ये किसके साथ में एनिमिटी रखते हैं या शत्रुता रखते हैं? तो ये शुक्र और शनि के साथ में रखते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा सूर्य बुध के साथ में फ्रेंड है, मंगल गुरु शुक्र और शनि के साथ में न्यूट्रल या सम है, और शत्रुता इनकी किसी के भी साथ में नहीं है। इसी तरीके से मंगल सूर्य चंद्र और गुरु के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं या मित्रता रखते हैं। शुक्र और शनि के साथ में ये सम है, और बुध के साथ में ये शत्रुता रखते हैं। इसी प्रकार से बुध सूर्य शुक्र के साथ में मित्र है, मंगल गुरु शनि के साथ में सम है, और चंद्रमा के साथ में ये शत्रुता रखते हैं। इसी प्रकार से गुरु सूर्य चंद्रमा और मंगल के साथ में ये मित्र है, शनि के साथ में ये सम है, और बुध और शुक्र के साथ में ये शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। इसी प्रकार से गुरु शनि और शुक्र के लिए भी हम देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमें नैसर्गिक मित्रता को बताता है। तो इस नैसर्गिक मित्रता को हमें इस टेबल को याद ही रखना पड़ेगा, और ये याद रहनी चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कौन से दूसरे प्लेनेट के साथ में मित्रता रख रहा है, किसके साथ में शत्रुता या एनिमिटी रख रहा है, या किसके साथ में वो न्यूट्रल या सम स्वभाव के साथ में देख रहा है। इसी के आधार पर हम आगे तात्कालिक मित्रता चार्ट को समझते हैं। अब हम इसमें दूसरे पार्ट को समझते हैं कि कैसे हम किसी भी ग्रह से उसकी तात्कालिक मित्रता को पता करें। तो तात्कालिक मित्रता को देखने के लिए ग्रह से गिनते हुए, मतलब ग्रह जिस भाव में बैठा है वहां से गिनते हुए इन भावों को चेक करें। अगर कोई ग्रह उस ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें या 12वें भाव में है, तो वो उसका मित्र होगा, तात्कालिक मित्र होगा। और यदि वो ग्रह पहले, 5वें, छठे, 7वें, 8वें या 9वें भाव में, तो वो उसका शत्रु होगा। तो इन दोनों को कैसे जोड़ करके हम
उपयोग में लेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि वो अति मित्र है या अति शत्रु है, या वो मित्र है या वो शत्रु है, ये पता करने के लिए इन 2 बातों को पहले हमें याद रखना होगा कि नैसर्गिक मित्रता क्या है और तात्कालिक मित्रता में कौन से ग्रह से गिनते हुए हमें कहाँ तक पहुँचना है। जब ये 2 बातें हमको पता होगी, तब हम किसी भी ग्रह के लिए ये पता कर पाएँगे कि वो अति मित्र है, अति शत्रु है या मित्र है। अब नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता को जोड़ करके हम ये निकालने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ में मित्र है, शत्रु है, अति मित्र है या अति शत्रु है। तो हम इस एक जन्म पत्रिका के माध्यम से, ये जन्म पत्रिका एक काल्पनिक जन्म पत्रिका है, इसके माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कौन सा ग्रह किसके साथ में मित्रता या शत्रुता रखेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि सूर्य की दशाएं चल रही है। तो सूर्य की दशाएं जब चल रही है तो सूर्य महादशा में होंगे और उनके साथ में अंतरदशा में दूसरे प्लैनेट्स आएंगे। तो अब हमने नैसर्गिक मित्रता चार्ट को याद कर रखा है, वो हमें पहले से पता है। आप वीडियो में पीछे जाकर के उस नैसर्गिक मित्रता के चार्ट को खोल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर तात्कालिक मित्रता को समझते हैं। तो तात्कालिक मित्रता में हमने ये कहा कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो 6 भाव हैं ये मित्र होंगे। अगर सूर्य से गिना जाएगा तो ये मित्र, यहाँ पर जो ग्रह उपस्थित होंगे ये सभी मित्र माने जाएंगे तात्कालिक। इसी प्रकार से जो पहला, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, ये जो भाव होंगे इसके अंदर जो भी प्लैनेट्स होंगे वो शत्रु माने जाएंगे। तो अब इस आधार पर हम ये देखते हैं कि सूर्य के तात्कालिक मित्र कौन कौन हुए। तो तात्कालिक मित्र हुए चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये हुए तात्कालिक मित्र। क्यों कि ये किस में आ रहे हैं? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 10वें में, 11वें में और 12वें में। तो जो जो ग्रह दूसरे, चौथे या 11वें भाव के अंदर हैं वो सभी तात्कालिक मित्र माने जाएंगे। तो सूर्य के तात्कालिक मित्र हो गए चंद्रमा, गुरु और शुक्र। इसी प्रकार से सूर्य के तात्कालिक शत्रु कौन कौन हो गए? तो तात्कालिक शत्रु हो गए शनि और मंगल, ये दोनों हो गए तात्कालिक शत्रु, और साथ में बुध, क्योंकि ये प्रथम भाव में ही है। तो सूर्य के तात्कालिक शत्रु कौन कौन हुए? तो सूर्य के तात्कालिक शत्रु हुए बुध, शनि और मंगल। तो अब हमें नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता पता चल गई है। इसी आधार पर अब हम देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट सूर्य के साथ में अति मित्र होगा, कौन अति शत्रु होगा और कौन शत्रु होगा और कौन मित्र होगा। अब जो हमने अभी एक जन्म पत्रिका का अवलोकन किया, उसके आधार पर हम उसके तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता के चार्ट को तैयार करते हैं। तो जैसे इस चार्ट के अंदर हमने देखा कि सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये इसके तात्कालिक मित्र हुए। इसी प्रकार से अगर हम सूर्य की नैसर्गिक मित्रता देखते हैं तो उसमें चंद्रमा, मंगल और गुरु नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य के। जो अभी हमने जन्म पत्रिका देखी उसके अंदर उसके तात्कालिक शत्रु कौन कौन हुए? तो बुध, मंगल और शनि, ये सूर्य के तात्कालिक शत्रु हुए। अब नैसर्गिक शत्रु कौन है सूर्य के? तो शुक्र और शनि, ये नैसर्गिक शत्रु हैं। और जो बुध है वो नैसर्गिक रूप से सम अवस्था के अंदर रहते हैं सूर्य के साथ में। अब हम ये पता करते हैं कि इन दोनों चार्ट को लिखने के बाद, बनाने के बाद में हम कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह दूसरे ग्रह के साथ में अति मित्र होगा या अति शत्रु होगा। तो इसको आप ध्यान से समझें। जैसे हम सबसे पहले विचार करते हैं चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा सूर्य के इस जन्म पत्रिका में तात्कालिक मित्र हैं और साथ साथ में वो नैसर्गिक मित्र भी हैं। तो अगर कोई ग्रह दोनों ही जगह मित्र आ रहा हो तो उसे हम अति मित्र कहेंगे। अगर कोई ग्रह दोनों ही चार्ट्स के अंदर मित्र आ रहा है तो वो अति मित्र होगा। इसका मतलब इस जन्म पत्रिका में सूर्य में चंद्रमा की दशाएं अपेक्षाकृत अच्छी जाएंगी, गोचर आदि का प्रभाव अलग होगा, पर ये अति मित्र माने जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम शनि पर विचार करें तो तात्कालिक जो शत्रु हैं शनि, इस जन्म पत्रिका में शनि जो है वो सूर्य के तात्कालिक शत्रु हैं और नैसर्गिक रूप से भी शनि जो है वो सूर्य के शत्रु माने गए हैं। तो अगर कोई भी प्लैनेट दोनों ही जगहों पर शत्रु आए, नैसर्गिक में भी शत्रु हो और तात्कालिक में भी शत्रु हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे प्लैनेट को अति शत्रु कहा जाएगा। तो ये अति मित्र और अति शत्रु हुए। इसी प्रकार से अब हम विचार करते हैं शुक्र के ऊपर। तो शुक्र तात्कालिक मित्रता चार्ट के अंदर मित्र आ रहे हैं, सूर्य के मित्र दिख रहे हैं तात्कालिक मित्रता चार्ट में, क्योंकि वो 11वें भाव में उपस्थित है। इसी प्रकार से जब हम नैसर्गिक मित्रता को देखते हैं तो वहां पर शुक्र जो है वो शत्रु प्रतीत हो रहे हैं। तो अगर नैसर्गिक चार्ट में शत्रु हैं और इस चार्ट में तात्कालिक चार्ट के अंदर अगर वो मित्र हैं, तो एक जगह मित्र और एक जगह अगर वो शत्रु होंगे तो फिर वो सम स्वभाव उस दशा के अंदर रखेंगे। तो ऐसे जो प्लैनेट्स होंगे वो आपस में सम माने जाएंगे। तो सूर्य
के अंदर इस जन्म पत्रिका में जब भी शुक्र की महादशा अंतर्दशा आएगी तब वो सम स्वभाव रखेगी। तो इस प्रकार से हम इसे पता कर सकते हैं। अब एक और चीज देखते हैं, बुध तात्कालिक जो चार्ट है उसके अंदर शत्रु दिखाई दे रहे हैं, बुध तात्कालिक में शत्रु दिखाई दे रहे हैं और नैसर्गिक चार्ट के अंदर वो सम है। तो अगर एक प्लेनेट एक जगह सम है, नैसर्गिक में सम है, और यहाँ पर अगर वो शत्रु हैं तो फिर वो शत्रुवत व्यवहार ही करेंगे। तो सूर्य में इस जन्म पत्रिका में जब भी बुध की अंतर्दशाएं आएगी तो वो शत्रु दशाएं होगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्लेनेट के लिए पता कर सकते हैं कि वो जिस अंतर्दशा में आ रहा है, महादशा और अंतर्दशा में, तो उस समय वो अति मित्र है, अति शत्रु है, या सम है, या मित्र है, या केवल शत्रु है। तो इस प्रकार ये इसको पता करने का एक तरीका है। जब भी अति मित्र की दशाएं होगी या मित्र की दशाएं होगी तो वो ज़्यादा अच्छे फल देगी। बस ये जरूर है कि उनकी उपस्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी होनी चाहिए और गोचर का प्रभाव तो उस पर रहेगा। लेकिन फिर भी अति मित्र, अति शत्रु, शत्रु, मित्र और सम, इन सभी को देख करके हमें किसी भी प्रिडिक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम इस नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता के चार्ट को कंपेयर करें तब उससे हम क्या रिजल्ट निकालें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर वो नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों में मित्र है तो उसे हम अति मित्र मानेंगे। अगर वो नैसर्गिक में मित्र और तात्कालिक में शत्रु है तो उसे हम सम मानेंगे। अगर वो दोनों ही जगह शत्रु है तो उसे अति शत्रु मानेंगे। अगर वो एक जगह मित्र और एक जगह सम है तो उसे हम मित्र मानेंगे। अगर वो एक जगह शत्रु और दूसरी जगह सम है तो उसे हम शत्रु मानेंगे। इस प्रकार से हम उन ग्रहों के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं और देने वाले फलित ज्योतिष के अंदर जब हम उसको विचार करेंगे तब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हमेशा अति मित्र और मित्र जो ग्रह होंगे उनकी जो दशाएं होंगी वो अति शत्रु या सम दशाओं से कंपेरेटिवली बेटर जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी हमारे किसी भी अच्छे प्लेनेट की भी दशा चल रही होती है तो उसके बीच में कभी कभी हमें इस प्रकार से थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिलती है, क्योंकि हो सकता है उस समय जो जिस प्लेनेट की अंतर्दशा चल रही हो वो उसके साथ में शत्रुवत व्यवहार रखता हो, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है।